नमस्कार। धनु राशि वाले मंगल ग्रह जो होता है आपकी जन्म कुंडली में आपको केस मुकदमों और कर्ज से बचाने के अलावा संतान और धन का सीधा मालिक होता है, क्योंकि द्वादश और पंचम भाव के अधिपति होते हैं। इसलिए मंगल का प्रभाव आपके जीवन में उतना ही आवश्यक है जितना एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि इस दुख से हम बाहर निकल जाए। जी हाँ, हो क्या रहा है धनु राशि वाले, मंगल ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके पराक्रम यानी कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं, जो लीडरशिप ग्रह है और इसके अलावा रॉयल एटीट्यूड के अलावा इंसान के जीवन में क्विक डिसीजन लेने का कारक होता है। मंगल जो है 52 दिनों के लिए अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। जब ये राशि को अपनी परिवर्तित करेंगे तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि किस्मत क्या होता है ये दुनिया देखेंगे। होगा क्या कि 7 जून को 2:12 से लेकर के 28 जुलाई तक मंगल जो है अपनी नीच की राशि को कर्क को छोड़ करके सिंह राशि यानी आपके जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे ये विराजमान हो जाएंगे। जैसे ही भाग्य भाव पे विराजमान होंगे, इनकी चौथी दृष्टि द्वादश भाव पे, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पे और अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पे मित्र की राशियों पे जाएगा, जो आपके जीवन में सब कुछ बदल करके रख देगा। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा। यह राशिफल चंद्र राशि पे रहेगा। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। सबसे पहला बात देखिए धनु राशि वाले, 2025 के शुरुआत से अभी तक मंगल का अच्छा प्रभाव रहा ही नहीं। षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करने के कारण जो है आपको स्वास्थ्य संबंधित भी समस्याएं हुई। वैवाहिक जीवन को लेकर के भी पूरा का पूरा कचड़ा मचा करके रख दिए मंगल देव, और इसके अलावा ससुराल पक्ष से मतभेदता और बिना मतलब का केस मुकदमा और कर्ज में भी आपको फंसा दिया। अब मंगल आपके जन्म कुंडली के सबसे पहला भाग्य भाव में जा रहे हैं, यानी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव में जा रहा है। तो आपके जीवन में 7 जून से सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि प्रमोशन और पदोन्नति के योग बन जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग विदेश जाने को लेकर के बहुत स्ट्रगल और परेशानियां झेल रहे थे, जिनको कानूनी अड़चनें थी, वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के, या किसी प्रकार से फाइनेंशियल जो क्राइसिस था वह सॉल्व होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा धनु राशि वाले, जैसे ही मंगल भाग्य भाव में आएगा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आपके अंदर ताकत ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं था कि इसको क्लियर कर पाए, वह जो है आप क्लियर कर पाओगे। यानी अपने प्रोजेक्ट पे एड़ी चोटी का जोर लगा करके आप इसकी शुरुआत कर दोगे। इसके अलावा क्योंकि मंगल भाग्य भाव में जा रहा है तो आपके सीनियर आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे। लोगों के मध्य में जो गलत फहमियां थी वह बाहर निकलना चालू हो जाएंगी, और इसके अलावा बहुत हैवी लोन और कर्ज के मार जो आप झेल रहे थे उसमें सुधार होने की स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी। भाग्य भाव में मंगल जाने से पहली बार आप परिवार के साथ कहीं फॉरेन में या कहीं धार्मिक स्थल पे या कहीं घूमने जा सकते हैं। भाग्य भाव में जैसे ही मंगल आएगा आपके जीवन में, आपको पूर्व जन्म का भी फल मिलना चालू हो जाएगा। यानी आप अपने जीवन में किसी का भलाई अगर आपने किया था तो उससे उसका भी जो है बेहतर फल मिलना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही भाग्य भाव में मंगल आएगा, काफी लोग ऐसे हैं जिनको फॉरेन में एडमिशंस कराना है लेकिन चांसेस नहीं बन रहे थे, वह बन जाएंगे। काफी लोग ऐसे हैं क्योंकि पंचम भाव के अधिपति है मंगल, जिनको शिक्षा में मन नहीं लग रहा था, पुनः पढ़ना चालू कर देंगे। आप अपने संतान पक्ष को लेकर के काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे, उससे जो है आप अपने जीवन में बचना चालू कर देंगे। और इसके अलावा जो है जिन महिलाओं को संतान कंसीव नहीं हो रहा था, संतान कंसीव होने का योग तो बनेगा ही बनेगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मन चाहा सब्जेक्ट नहीं चुन पा रहे थे, मन चाहा सब्जेक्ट चुन पाएंगे। पंचम भाव के अधिपति होने के कारण मंगल जो है आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये देगा कि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। पंचमे से मंगल होने के कारण कुछ लोगों को लव लाइफ खराब चल रही थी, लव लाइफ ठीक होगा, लव टू मैरिज के चांस बनेंगे। द्वादश भाव पे मंगल की दृष्टि, पुराना जो भी केस मुकदमा था उससे आप बाहर निकल रहे हो। काफी समय से ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था, वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। द्वादश भाव पे मंगल है, जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि कोई भी इनकम टैक्स को लेकर के या सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी आपके खिलाफ जो है कह सकता हूं कि कार्रवाई जो चल रही है उससे तो आप बचना चालू कर ही दोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते में भी आप थे जिसमें आपको आपके साथ स्कैम, घोटाला या ठगा जा रहा था लॉन्ग टाइम से, आप इससे जो है बाहर निकलते हुए नजर आओगे।
यहाँ पे मंगल का द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है खुद भले ही खाने का कुछ ना हो, लेकिन आप लोन और कर्ज की समाप्ति तो कर ही रहे हो, और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है खुद से जो है अपने कोई नए काम को शुरुआत करोगे, क्योंकि पार्टनरशिपिंग का बहुत जबरदस्त जो है बेनिफिट उठाया जा रहा था आपके साथ। यहाँ पे मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पे है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सरकार के पास पैसा फंसा हुआ है, रिश्तेदारों के पास पैसा फंसा हुआ है, मित्रों के पास पैसे फंसे हुए हैं। यह सभी पैसे आप निकालते हुए आगे बढ़ोगे, क्योंकि पहली बार आप दयालु और भावुकता नेचर को साइड करके अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले हो। तीसरे भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण भाई बहनों के इमोशनल ब्लैकमेल, रिश्तेदारों का इमोशनल ब्लैकमेल, लव लाइफ का इमोशनल ब्लैकमेल में आप रोड पे आए जा रहे हो और पैसे पानी की तरह खर्च हो रहा है, और आप डिप्रेशन के मारे पड़े हो कि इस चीज से मैं बाहर कैसे निकलूं या निकल जाऊंगा। अब आप इसको लेकर के बड़ा फैसला जो है अपने जीवन में ले रहे हो। मंगल का चतुर्थ भाव पे अष्टम दृष्टि है, तो आपका घर का प्रॉपर्टी का काम चालू हो जाएगा। प्रॉपर्टी में जो विवाद थी, डिस्टरबेंस थी, वह खत्म होनी चालू हो जाएंगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होना चालू हो जाएगा। नए वाहन का सुख आपके जीवन में प्राप्ति के योग बनेंगे, और काफी समय से आप विदेश वगैरह में थे, अपने घर के आसपास आकर के कोई नया व्यापार वगैरह चालू करना चाहते थे, तो उस मामले में मंगल जो है जबरदस्त आपके जीवन में सफलता देना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि मंगल देखिए चतुर्थ भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो आप पॉलिटिक्स वगैरह में हो तो आपको जबरदस्त सफलता देगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति आर्मी में, पुलिस में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, इंजीनियरिंग में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम में, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम में, केमिकल्स, कोयला वगैरह से रिलेटेड, ब्रिक्स वगैरह से रिलेटेड काम में, इलेक्ट्रॉनिक्स धंधे में जो भी व्यक्ति पड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए जबरदस्त सफलता के योगों को बनाना चालू कर देगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको चेस्ट से संबंधित इन्फेक्शन चल रही थी, सर दर्द की समस्या और नेत्र की समस्या से इतनी परेशानियां चल रही थी कि ऑपरेट कराने तक की स्थिति बनी हुई थी, या ऑपरेशन कराने तक की, उस मामले में भी जो आप बरी हो रहे हो। फाइनली कैलकुलेशन यही है कि पैसा तो चारों तरफ से आ रहा है, पैसे का मैनेजमेंट और सारी अड़चनें भी दूर हो रही हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले प्रत्येक दिन जो है हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाओ, और 52 दिनों के लिए लाल धागा अपने हाथ में अवश्य बांध करके आप रख सकते हैं, या आपके पास लाल मूंगा है तो धारण करके रख सकते हैं। तो धनु राशि वाले, आपके जीवन में मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया। इसीलिए उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।